Concept of time. Time is what we measure in minutes, hours, days and years. समय क्या होता है जिसको हम किसमें देखते हैं कितना मिनट हो गया है, कितना घंटा, कितना दिन, कितना साल. It is used to talk about a specific point in the day which can be stated in hours and minutes and shown on clocks or watches. ये क्या होता है एक निश्चित समय होता है दिन का कोई एक निश्चित समय होता है तय इतना घंटा हो गया है इतना मिनट है कितना बज रहा है घड़ी में बताते हैं ना तो एक निश्चित समय होता है द डे बिगिनस विद सनराइज जब सूरज उगता है तब दिन शुरू होता है फ्रॉम सनराइज टू 12 o'clock द टाइम इज़ कॉल्ड मॉर्निंग जब सूरज उगता है उससे 12 बजे तक घड़ी में जब 12 बजता है तब तक के समय को कहते हैं मॉर्निंग सुबह वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू स्कूल सुबह हम लोग उठते हैं और स्कूल जाते हैं वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए वेन पीपल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दे गेट ए लॉट ऑफ टाइम टू डू ऑल देयर वर्क अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा समय बचा रहेगा काम करने के लिए मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग एक्सरसाइज सुबह के समय में एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा समय होता है द मील विच वी ईट इन द मॉर्निंग इज़ नोन एज ब्रेकफास्ट सुबह जो हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं ब्रेकफास्ट नाश्ता स्लोली द सन स्टार्ट्स मूविंग ओवर हेड धीरे धीरे क्या होता है सूरज हमारे सर के ऊपर आने लगता है इट बिकम्स ब्राइटर एंड रीचेज द टॉप ऑफ आवर हेड ये और चमकीला होता चला जाता है और हमारे सर के ऊपर आ जाता है एकदम इट बिकम इट गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट और जब ये हमारे सर के ऊपर होता है तब सबसे ज़्यादा हीट ये हमको देता है गर्मी देता है आवर शेडोज़ बिकम वेरी स्मॉल और इस समय जो जब हम लोग चलते हैं तो परछाई बनती है वो बहुत छोटी होती है सबसे छोटी होती है दिस टाइम ऑफ द डे इज़ कॉल्ड नून और मिड डे इस समय को जब 12 बजने के बाद का समय होता है उसको कहते हैं नून या मिड डे एज द सन मूव्स वेस्ट वर्ड्स इट बिकम्स आफ्टरनून जब सन किधर से निकलता है ईस्ट से और जब वो वेस्ट की तरफ जा रहा होता है तब इसको कहते हैं आफ्टरनून दोपहर वी रीच बैक होम फ्रॉम स्कूल इन आफ्टरनून दोपहर के समय हम क्या होते हैं स्कूल से वापस घर आते रहते हैं द मील विच वी टेक इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच दोपहर में जो हम लोग खाना खाते हैं तो कहते हैं लंच खाना इन आफ्टरनून वी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम दोपहर में कुछ समय के लिए हम लोग आराम करते हैं आफ्टर दैट वी स्टडी उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं व्हेन द हीट ऑफ द सन रिड्यूसेस जब जो सूरज की जो गर्मी है वो कम होने लगती है वी गो आउट इन द पार्क टू प्ले अराउंड 5 o'clock तब हम बाहर निकल जाते हैं पार्क में खेलने के लिए उस समय लगभग क्या बजा होता है 5 बजे के करीब हम बाहर निकल जाते हैं वी प्ले इन द पार्क टिल इट गेट्स डार्क हम पार्क में तब तक खेलते हैं जब तक अंधेरा नहीं हो जाता स्लोली द सन गोज डाउन इन द वेस्ट धीरे धीरे सन क्या होता है सूरज नीचे वेस्ट की तरफ जाने लगता है नीचे की तरफ एंड गोज आउट ऑफ साइट और फिर हमको दिखाई देना बंद हो जाता है दिस इज़ कॉल्ड सनसेट उसको कहते हैं सूरज का डूबना या सनसेट एंड इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इवनिंग और इसको कहते हैं शाम की शुरुआत हो गई है द एटमॉस्फेयर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट इन द इवनिंग शाम के समय में मौसम अच्छा लगने लगता है और ठंडा लगने लगता है वी टेक सम लाइट स्नैक्स विद मिल्क हम कुछ हल्का नाश्ता लेते हैं और दूध पीते हैं देन वी स्टडी उसके बाद पढ़ाई करते हैं स्लोली इट बिकम्स कम्प्लीटली डार्क धीरे धीरे क्या होता है पूरा अंधेरा हो जाता है द मून देखो द मून एंड द स्टार्स अपीयर्स इन द स्काई आसमान में चांद और तारे दिखाई देने लगते हैं एल्डर्स कम बैक होम फ्रॉम ऑफिस जो बड़े लोग ऑफिस जाके काम कर रहे होते हैं वो वापस आ जाते हैं आफ्टर टॉकिंग फॉर सम टाइम वी ईट द लास्ट मील ऑफ द डे कुछ समय सब लोग मिलके बातचीत करते हैं फिर दिन का आखिरी खाना खाते हैं जिसको कहते हैं डिनर रात का खाना रात्रि भोज एट अराउंड 8 o'clock 8 बजे करीब रात का खाना खाते हैं अराउंड 9 o'clock वी गो टू स्लीप आफ्टर विशिंग गुड नाइट टू एवरीबडी सबको गुड नाइट कह के हम लोग 9 बजे करीब सोने चले जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग द सन राइजेज अगेन एंड अ न्यू डे स्टार्ट्स अगले दिन सुबह फिर सूरज निकलता है और नया दिन शुरू होता है
ये मॉर्निंग टाइम है, ये बेड टाइम है। सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। सेकेंड वाली सुई जब पूरा एक चक्कर 12 से चलकर वापस 12 पे आ जाती है तो 1 मिनट होता है। तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। 60 मिनट्स मेक्स 1 आवर। और मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरा एक चक्कर 12 से जाके 12 पे वापस आती है, तो उसको कहते हैं 1 आवर। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 7 डेज मेक अ वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टोटल 7 डेज होते हैं, उनको 1 वीक कहते हैं। 2 वीक्स मेक अ फोर्टनाइट। अगर 2 सप्ताह होते हैं उनको कहते हैं फोर्टनाइट। 14 दिन को फोर्टनाइट कहते हैं। 365 डेज मेक्स अ ईयर। 365 डेज से एक साल बन जाता है। वंस इन एवरी 4 ईयर्स देयर आर 366 डेज इन अ ईयर। 4 साल के बाद फिर अगला 5वें साल में 366 डेज हो जाते हैं, ऐसे 365 डेज होते हैं। सच अ ईयर इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। जिस साल 366 डेज होते हैं उसको कहा जाता है लीप ईयर। इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स। एक साल में 12 महीने होते हैं। मंथ्स आर ऑफ 28, 29, 30 और 31 डेज। ठीक है, किसी महीने में 28 डेज होते हैं, जैसे फरवरी में 28 डेज होते हैं। कभी जिस बार वो लीप ईयर होता है उस बार फरवरी में 29 डेज होते हैं। किसी महीने में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 डेज होते हैं। इन अ ईयर फरवरी हैज़ 28 डेज, बट इन अ लीप ईयर इट हैज़ 29 डेज। लीप ईयर जब होगा तो फरवरी में 29 डेज होंगे। टाइमलाइन। टाइमलाइन रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। टाइमलाइन होती है कि जिस क्रम में काम हुआ है उसी क्रम में उसको दिखाया जाए। देखिए, सुबह उठे, नाश्ता किए, स्कूल गए, लाइन से उस चीज़ को लिखें तो वो टाइमलाइन होगी। इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट इवेंट एंड एंड अप एट द लेटेस्ट इवेंट। सबसे शुरू में जो काम किए वो पहले, और सबसे आखिरी में जो काम किए वो लास्ट में। इट टेल्स अस व्हेन ए पर्टिकुलर इवेंट हैड टेकन प्लेस इन द पास्ट। टाइमलाइन बताता है कि भूतकाल में, पास्ट में हमने कोई काम कब किया था। फॉर एग्जाम्पल, प्रीति टेल्स अबाउट द इवेंट्स और ऑफ हर लाइफ एंड वॉन्ट्स टू मेक अ टाइमलाइन ऑफ इट। प्रीति अपना बनाना चाहती है टाइमलाइन। सी टेल्स दैट हर फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई इन 2009। वो बताना चाहती है कि उसकी फैमिली जो है 2009 में मुंबई आ गई। हर सिस्टर, तो ये हर सिस्टर वॉज बॉर्न इन 2008। शी स्टडीज़ इन क्लास 1 इन सुंदरी स्कूल इन 2007। तो देखो यहाँ पे प्रीति इसका टाइमलाइन। 2007 में क्लास फर्स्ट में थी इस स्कूल में। 2008 में माई सिस्टर वॉज बॉर्न। 2009 वी शिफ्टेड टू मुंबई। 2010 आई विजिटेड सी बीच फॉर द फर्स्ट टाइम। 2011 ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इसने ये अपना टाइमलाइन बनाया है। Just like the above timeline, one can also make a timeline of the date of birth of the family members. कौन कब पैदा हुआ उस हिसाब से उसका भी टाइमलाइन बनाया जा सकता है। कैलेंडर। A calendar is a chart which divides time into days, weeks, months and year. कैलेंडर क्या करता है? इंटू डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर में बांट देता है वहाँ। इट गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ईयर। पूरे साल का कैलेंडर होता है तो क्या होता है, जनवरी का अलग बना होता है, फरवरी, मार्च, अलग अलग मंथ बने होते हैं। ऑन अ कैलेंडर यू कैन आइडेंटिफाई एंड मार्क द वेरियस इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। ठीक है, हमको अगर देखना है कि किसी पर्टिकुलर डेट को, तो सर्कल कर देते हैं कि इस दिन वो याद रहे हमको। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड डीकेड। 10 साल के समय को कहते हैं डीकेड। एंड ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। 100 साल के समय को कहते हैं सेंचुरी। For example, on January 1, 2007, Sonu, a very good boy, takes a calendar of marks the important dates on it. He marked the following dates. सोनू ने कैलेंडर बनाया अपना। कैसे? 24 जनवरी द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 4 फरवरी his father's birthday। 6 March beginning of final examination। 14th April his sister's birthday। 26th May school class for summer vacation। 3rd July school reopens after summer vacation। 15th July, 15th August, the Independence Day of India।
5th September, Teachers' Day. 19th September, his mother's birthday. 2nd October, Gandhi Jayanti. 14th November, Children's Day. 20th December, School Annual Day. His calendar appears as under. ऐसे कैलेंडर बनता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और दिसंबर। उसने मेन डेट को सर्कल कर दिया इसमें। 26 जनवरी, 4 फरवरी, जिस दिन उसका खास दिन था उसको सर्कल कर लिया।